हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात करते हैं आज। आपका वैसे तो आपका सेकंड सेमेस्टर का सेकंड टर्म का सिलेबस वैसे तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, कार्बन फैमिली से चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में अगर कहा जाए तो सिक्स्थ एलिमेंट, अगर हम एक से चले तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, एटॉमिक मास 12। ठीक है, और इसके आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है जो कितनी कोई चीज़ कितनी पुरानी है उसका पता करने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा जैसे पेड़ वगैरह हैं, जितने ज़्यादा पुराने होंगे उसमें कार्बन 12 है वो उतना ही ज़्यादा कन्वर्ट होता चला जाएगा कि इसमें कार्बन 14 में। तो कार्बन 14 का अमाउंट पता करके ये पता लगा जा सकता है कि कोई चीज़, कोई पेड़ कितना पुराना है, खासकर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने पुराने हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, दूसरी सेल में 4। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, दैट इज 0.02% कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है अर्थ का, ठीक है, जो हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, वो उसमें अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है 0.02% ओनली इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में। और कार्बन इन एटमॉस्फेयर के टोटल हिस्से का 0.03% इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये काफी कम अमाउंट में होने के बावजूद कार्बन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स। और जितनी भी जीवित चीजें हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बनी है? कार्बन से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, कार्बन की बनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे, जो कि हमारे जो नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, खासकर पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फल सब्जियां, घास फूस, हर चीज़ में, हर हर एक लिविंग थिंग्स में, कीड़े मकोड़े, एनिमल्स वगैरह, ठीक है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, मछली, मगरमच्छ वगैरह, सब कुछ हर एक में कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, इवन ये कह लो कि हम कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, कार्बन है वो लॉन्ग फॉर्म में, मतलब लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में, और एक दूसरे के साथ जुड़ के और तरह तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि फिर हमारी सेल्स बनती हैं, टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा जो, जिन्हें हम हिंदी में कहें तो संरचना कहते हैं, तो वो कार्बन से बनती है। ठीक है, अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बन की बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि कॉटन है, ठीक है, कपड़े जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, ठीक है, ये सारे के सारे कार्बन से बने होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह हैं, पॉलीथीन है, ये भी सारे कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है भाई फ्यूल के तौर पे नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, ठीक है, कोयला है, केरोसिन है, ये सारे के सारे जो फ्यूल्स हैं ये भी आपके कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कार्बन प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कार्बन अगर नहीं हो, अगर कार्बन को निकाल दे, देखो कितनी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी लाइफ से। जितने भी आपके मटेरियल्स हो गए, ठीक है, लकड़ी है,
ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर गायब हो जाए, कपड़े गायब हो जाए, ठीक है, तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इवन हम भी जो जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब इवन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म, कार्बन खत्म तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर अस इज कार्बन। कोयला है, कोयले में कार्बन 90% मिलता है। हमारे शरीर में अगर कार्बन की बात करें तो तकरीबन 20% मिलता है। ठीक है, और किसी चीज़ की बात है तो अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो भाई अब क्या बात है, क्या खासियत है कि कार्बन इतनी लंबी लंबी चेन, इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, इतनी लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन्स बनाता है, कारण क्या है, इस चीज का रीजन क्या है? तो इसका पहला रीजन ये है भाई, यहाँ जो हमने लिखा था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 है। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो और ले तब इसके 8 हों, या फिर ये चारों को दे दे तो इसके 2 रह जाएं, पहली सेल भर जाए, पूरी भरी रह जाए। 4 ले लेगा तो दूसरी सेल भर जाएगी, लेकिन अगर 4 दे देगा तो पहली सेल पूरी तरह से भरी रह जाएगी, दूसरी खाली हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो भाई दोनों 4 लेना भी, 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी उतना ही मुश्किल है जितना 4 इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है ना ही देने की कोशिश करता है, ये हमेशा साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। साझेदारी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन देता भी है और नहीं भी देता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका केस ले लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 2 6, लास्ट सेल में इसके पास 4 होते हैं, 2 4 और 2 6। ठीक है, तो कार्बन को चाहिए वही 8 पूरे करने के लिए 4 इसके पास खुद के हैं, 4 और इसको मिल जाए तो इसका काम पूरा हो जाए। अब 4 कैसे मिल जाए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन से ले लिए इसने, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए इस ऑक्सीजन से। अब इसने 2 इनके यूज किए हैं ना भाई, तो इनके यूज किए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन खुद के भी देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके लिए लिए, 2 इसके लिए लिए। ठीक है, तो इसको 2 खुद के भी देने पड़ेंगे, तो इस 2 इस ऑक्सीजन को दे देगा, 2 इस ऑक्सीजन को दे देगा। अब ये हो गई शेयरिंग कि भाई मेरे पास रहने दे, तेरे पास रख ले। ठीक है, लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़े तो तू अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को सप्लाई कर दे, तेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने सप्लाई कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड ए शेयरिंग। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत पूरी हो गई, इसकी भी जरूरत पूरी हो गई। इसे कहते हैं जब ये साझेदारी से जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जाती है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, दैट बॉन्ड्स आर नोन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। हिंदी में कहें तो इसको सह संयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कारण है भाई, कार्बन जितने ज्यादा कंपाउंड बनाता है, पहला रीजन ये है कि ये एक तो सह संयोजी आबंध बनाता है, और इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी या संयोजकता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो कितनी है, 4 वैलेंसी है। ठीक है, कार्बन फैमिली के अलावा 4 वैलेंसी कोई शो नहीं करता। ठीक है, ये 4 वैलेंसी शो करता है और साझेदारी करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, इसलिए इसके ऊपर को बॉन्डिंग का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। देखो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करते हैं, तो Na के पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, तो ये कंप्लीटली जा भाई, दे दिया तेरे को इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, स्ट्रॉन्ग 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी वजह से इसके बॉन्ड, इसकी जो बॉन्डिंग होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है कार्बन की, और ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता चला जाता है, लगातार एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता रहता है। ठीक है, तो कार्बन है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, इधर कार्बन के हाथ बना लिए, इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया, बीच में इधर बना लिया, इधर बना लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपस में बॉन्ड बनाता चला जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन बॉन्ड बनते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बनता है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। तो उसके 2 रीजन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, देयर विल बी टू रीजंस। आंसर क्या रहेगा, 2 रीजंस बिहाइंड दिस। इसको एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, 2 रीजंस बिहाइंड दिस। पहला रीजन क्या है, कैटिनेशन, सॉरी टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, और दूसरा है भाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी का तो हमें पता चल गया कि 4 है। क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड डाल सकते हो, टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन हैव 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 2 एंड 4, तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई 4। ठीक है, तो कार्बन हैव 4 वैलेंसी ड्यू टू विच इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट कंपाउंड्स। इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट कंपाउंड्स, ये 4 कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। सॉरी गलती दिया भाई, 4 कोवलेंट कंपाउंड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो ये पहला रीजन है, इसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी, और हिंदी में कहें तो इसको चतुर्संयोजकता, 4 सहसंयोजी आबंध बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से ये 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स bonds with the same atoms, with the atoms like itself. ठीक है, या तो आप इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, ये खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता रहता है। खुद के साथ का मतलब खुद के जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, या फिर कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, या फिर और कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स।
कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता रहता है, जिसकी वजह से ये जो कैटेनेशन इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्रॉस कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन लॉन्ग फॉर्म, लंबी लंबी कार्बन चेन्स बनाता है। लंबी लंबी कार्बन चेन्स बनाने का मतलब है कि किसी चेन में हो सकते हैं 1000 कार्बन एटम भी हो, 2000 भी हो, 20,000 भी हो, 10 भी हो, 5 भी हो, 7 भी हो। जैसे कि आपकी एलपीजी होती है, ब्यूटेन, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन होती है इसमें मेन कंपोनेंट। प्रोपेन भी होती है भाई। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन हो गई। 4 कार्बन की चेन हो गई, साथ में हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, और चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड है। इसने देखो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। फिर इस कार्बन ने एक इस इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इसने भी एक इस साइड में, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आपकी जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में आप घरों में यूज करते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर। इसमें एक और प्रोपेन भी होती है इसके साथ में मिक्सचर, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, लेकिन ब्यूटेन ज्यादा अमाउंट में होती है। तो भाई कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनने का रीजन समझ में आया। 2 टाइप ऑफ रीजन है भाई, 2 रीजंस हैं एक्चुअली, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंसी शो करता है कार्बन, ठीक है। और कैटेनेशन का मतलब होता है ये खुद के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता जा रहा है, ठीक है। और 4 कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगी? 4 वैलेंसी होगी, टेट्रावैलेंसी होगी, ठीक है। तो ये रीजन है भाई कार्बन का इतने सारे कंपाउंड बनाने का, ठीक है। अब ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन है भाई फ्री स्टेट में भी पाया जाता है भाई। फ्री स्टेट में डायमंड में, ग्रेफाइट में, बकमेस्टर फुलरीन में, इनमें पाया जाता है। फ्री स्टेट का मतलब सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हो, कोई और एटम इसके बीच में मिक्स ना हो, ठीक है। तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन पाया जाता है डायमंड, ग्रेफाइट और बुकमिस्टर फुलरीन की फॉर्म में पाया जाता है। फिर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है भाई, एलोट्रोप्स सॉरी सेकंड है ये नेटिव स्टेट में, सॉरी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। एक स्टेट होती है फ्री स्टेट, occurrence of carbon, दो स्टेट में पाया जाता है। इट फाउंड इन 2 स्टेट्स। फर्स्ट वन है नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट, मतलब ये सिंगल फॉर्म में और कोई एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा उस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। तो एग्जांपल है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ठीक है। सेकंड है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि ये कि जो कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि कार्बाइड हो गए, वुड है, कॉटन है, ठीक है, पेट्रोलियम हो गई, कोल्स है, गैस जो नेचुरल गैस है, ठीक है, और भी कई सारे जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है, CaCO3 हो गया, CO2 हो गया, CO2 हो गया, CaCO3 हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, CaC, ठीक है, Ca2C, ठीक है। इनके देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, लेकिन इनके साथ में और भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है कंबाइंड स्टेट। जब कोई और एलिमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ हो तो वो कंबाइंड स्टेट कहलाएगी। नेटिव स्टेट में कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो हम यहाँ तक आपने करना है आज।
तो कल हम करेंगे डायमंड मतलब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है, तो इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।